Just we are going to teach the subject pathology for the student of BHMS second, and the today's chapter is advantage of knowledge of pathology, है ना। पैथोलॉजी के ज्ञान से क्या फायदा, क्या लाभ है। बीइंग ए होम्योपैथिक और एलोपैथिक और प्रैक्टिशनर ऑफ एनीपैथी, पैथोलॉजी के ज्ञान से डॉक्टर को क्या फायदा है, आज का टॉपिक यही है। सो नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी enlightens a homeopath about the cause of disease. पैथोलॉजी हमको क्या सिखाता है, क्या बताता है? अबाउट द नॉलेज ऑफ डिजीज, रोग के बारे में हमें बताता है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि द सब्जेक्ट पैथोलॉजी इज कॉल्ड द साइंस ऑफ द डिजीज। रोग का एक विज्ञान है, और विज्ञान का जरा विश्लेषण करेंगे हम लोग तो विशिष्ट ज्ञान, तो डिजीज के बारे में जो विशिष्ट ज्ञान जिस सब्जेक्ट से हमें प्राप्त होता है, दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। In aphorism 4 of Organon of Medicine, Hahnemann states that a physician cannot remove the disease unless he knows the cause of disease, like maintaining causes, unhealthy surroundings, living in damp places, dirty habits, etc. Specific causes due to chemical poisoning, drugs or infection by virus, bacteria, parasite, etc. Predisposing causes like diabetes mellitus, gout, hereditary factors, etc. It helps about the kind of disease like acute, chronic, benign, malignant, surgical or medical, minor element or constitutional disorder, etc. It also helps to differentiate between the common and uncommon as also characteristic symptoms. It gives the information by which a physician can judge the progress of the disease, prognosis of the disease, etc. पता ये चल रहा है कि ऑर्गेनन के एफोरिज्म 4 में हाहनेमैन साहब ने कहा है कि जब तक डिजीज का कॉज कारण नहीं पता चले तब तक हम उस डिजीज को रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें पर बोल रहे हैं वो मेंटेनिंग कॉजेज। डिजीज का मेंटेनिंग कॉज क्या है? अनहेल्दी सराउंडिंग्स, रोगी जहाँ पर है वहाँ का वातावरण स्वस्थ है या वातावरण वहाँ का अस्वस्थ है, इसकी जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, बीमार हुआ है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, बट ऐसा कि वो नॉक्सियस गैस के इलाके में रह रहा है, उसके इर्द गिर्द में कोई जहरीला गैस वगैरह कहीं से रिसाव हो रहा है, अगर वहाँ पर मरीज है तो हमारा डायरेक्शन होगा कि आप उस जगह को छोड़ दो। इसलिए नॉलेज ऑफ द पैथोलॉजी अनिवार्य है। लिविंग इन डैम्प प्लेसेज, अब कोई डैम्प प्लेस में रह रहा है जिसकी वजह से वो डिजीज उत्पत्ति हुआ है, तो है डैम्प प्लेस से आप हट जाओ। ये कॉन्जेक्टिव फैक्ट ऑफ द डिजीज है। डर्टी हैबिट्स, पान खाने का, सिगरेट पीने का, गुटखा पीने का, शराब पीने का अगर किसी को हैबिट है तो आप इसको छोड़ो, है ना। ये पैथोलॉजी के हिसाब से बड़ी अनिवार्य है। स्पेसिफिक कॉज कोई है, जैसे ड्यू टू केमिकल पॉइजनिंग,
ड्रग्स और इन्फेक्शन बाय वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट इटीसी। कोई पॉइजन का असर तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल डिजीज तो नहीं है, कोई पैरासाइटिक डिजीज तो नहीं है, हैं? कोई वायरल डिजीज तो नहीं है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है, इन्फेक्शन है, तो आखिर किस टाइप का बैक्टीरिया है? स्टेफाइलोकोकल है, नीमोकोकल है, गोनोकोकल है, हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये स्टेफाइलोकोकल है, नीमोकोकल है, गोनोकोकल है, वगैरह वगैरह है, इसको हम कैसे जान पाएंगे? बाय डिंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, गोनोकोकल जो सुजाक से वास्ता रखता हो, बैक्टीरियल कोई भी घाव फोड़ा फुंसी होता है ड्यू टू बैक्टीरिया होता है, कोई भी वायरल डिजीज होता है वो वायरस की वजह से होता है। तो हमको जानना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सा वायरस है। अगर किसी को डेंगू हुआ है, ठीक है, तो वायरल डिजीज है। अब डेंगू का हमको इंक्यूबेशन पीरियड जानना पड़ेगा, क्योंकि पैथोलॉजी हमको प्रूव किया है, साबित करके बताया है कि ये डेंगू है। तो डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन है ये जानना पड़ेगा, क्योंकि तब तक ये रोग एक्टिव रहेगा जब तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। अब डेंगू का लेटर इफेक्ट क्या होता है? प्लेटलेट को डाउन कर देना। तो हमारा जब हम जानकारी हमको मिल गई कि ये डेंगू है और प्लेटलेट डाउन हो रहा है, हेमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, तो हम जान गए कि पैथोलॉजी क्या है। तो हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट या उसका डाइट जो होगा वो प्लेटलेट को इंक्रीज कराने के लिए होगा, हेमोग्लोबिन को इंक्रीज कराने के लिए होगा। अगर हमको जानकारी नहीं है, प्लेटलेट उसका रिड्यूस हो रहा है, जो काफ़ी डेंजर इंडिकेशन होता है, अगर प्लेटलेट रिड्यूस करिए तो क्या होगा? हैमरेज हो जाएगा, बॉडी के किसी पार्ट से हैमरेज हो जाएगा, रोगी का डेथ हो जाएगा। तो ये हमको कहाँ से हम सीखते हैं, कहाँ से जानते हैं? पैथोलॉजी के माध्यम से। प्री डिस्पोजिंग कॉजेज, प्री डिस्पोजिंग माने पहले का कोई बीमारी का कारण, जैसे डायबिटीज मेलिटस, किसी को फुट एक्सेस हुआ है, वो जो पाँव का अंगूठा है ना उसमें कोई एक्सेस हुआ है, तो देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ दैट एक्सेस। बट डायबिटीज का जो फुट एक्सेस होता है बड़ी डेंजर होता है। तो पैथोलॉजी के सहारे हम जान गए कि डायबिटिक फुट अल्सर है, तो हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो होगा उसके ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हुए उसके एक्सेस को कंट्रोल करने का प्रयास करना। अगर हमें जानकारी नहीं है कि ये डायबिटीज़ का मरीज है, तो हमारा डायबिटीज़ पर कोई फोकस नहीं होगा, हम लगातार ट्रीटमेंट उस एक्सेस का करते रह जाएंगे, उस घाव का करते रह जाएंगे। नतीजा क्या होगा कि उस रोगी पर हम काबू नहीं पा सकेंगे। सो द नीड ऑफ स्टडी ऑफ पैथोलॉजी। गाउट है, हेरिडिटरी फैक्टर्स है, हेरिडिटरी फैक्टर्स। कोई लेडी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, प्राइमरी ग्रेविडा जिसको बोलते हैं, और वो एवॉर्ड कर जा रही है, गर्भपात हो जा रहा है, दूसरा भी हो जा रहा है गर्भपात तीसरे या चौथे महीने में, तीसरा भी गर्भपात हो जा रहा है चौथे या पाँचवें महीने में। तो जब तीन एबॉर्शन हो गया, तीन गर्भपात हो गया, तो वी हैव टू सर्च आउट द पैथोलॉजी ऑफ द डिजीज, कि आखिर क्या कारण है कि लगातार तीन गर्भपात यानी तीन एबॉर्शन उसको हो गया। तो वहाँ पर पहला हमारा होगा WR VDRL चेक करना, ठीक है ना। VDRL का वास्ता होता है सिफिलिटिक डिजीज से। ऐसा तो नहीं कि टर्शियरी सिफिलिस है, इसके खानदान में कभी इसके आगे के पीढ़ी में किसी को सिफिलिस हुआ है, तो वहाँ पर WR VDRL हमको पॉजिटिव दिखाएगा, तो वही पॉजिटिव फैक्ट होगा उसके एबॉर्शन का। तो हमारा जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो VDRL WR जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव करने के लिए। तो इसका ज्ञान हमको कौन देता है? पैथोलॉजी देता है। इट हेल्प्स अबाउट द काइंड ऑफ डिजीज, रोग का प्रकार कैसा है, जैसे एक्यूट है या क्रोनिक है या बेनाइन है या मेलिग्नेंट है,
बेनाइन का मतलब क्या हुआ? जिसका कोई खतरनाक पैथोलॉजी न हो, दैट इज कॉल्ड बेनाइन डिजीज। और मैलिग्नेंट डिजीज कौन हुआ? जिसका कुछ खतरनाक पैथोलॉजी हो, जैसे कैंसर है, टीबी है, गिल्टी हुआ है, किसी को ग्लैंड्स हुआ है, इडिनाइटिस हुआ है, तो हमको रूल आउट करना पड़ेगा कि ये टीबी का ग्लैंड है या कैंसर का ग्लैंड है या सिस्ट है ना? तो अगर सिस्ट है तो बेनाइन है, वो कोई डेंजर इंडिकेशन नहीं है। अगर टीबी का ग्लैंड है, कैंसर का ग्लैंड है, तो हमारा जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो फोकस होगा टीबी ग्लैंड पर या कैंसर के ग्लैंड पर। ये ज्ञान हमको पैथोलॉजी देता है। ये सर्जिकल डिजीज है या मेडिसिनल डिजीज है? सर्जिकल डिजीज से क्या समझ रहे हैं? अब किसी को लगातार सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो रहा है, रह के कुछ दिनों पर उसके अपेंडिक्स में सूजन हो जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा मेडिसिनल ट्रीटमेंट चलेगा। बट अगर वो अपेंडिक्स परफोरेट कर गया, यानी फट गया, बरस्ट कर गया, तो वहाँ पर हमको सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। तो बाय डींट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोलॉजी वी नो अबाउट द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द डिजीज, और उसी के आधार पर हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट स्टैंड करता है। अब किसी को ये पेंडिकुलर परफोरेशन है तो सर्जरी का सहारा लेना पड़ेगा ना, वहाँ पर हमारा मेडिसिन नहीं करेगा। सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस है तो बाई मेडिसिन उसको हम ठीक कर देंगे। इट ऑल्सो हेल्प टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कॉमन एंड अनकॉमन एज ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। जो इसका इस डिजीज का जो कोई विशेष लक्षण है उसके बारे में भी हम पैथोलॉजी के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। It gives the information by which a physician can judge the progress of the disease, prognosis of the disease it is. As for example, कि कोई ट्यूबरकुलोसिस का मरीज है, कोई टीबी का मरीज है, स्टार्टिंग जब मेरे पास आया है, तो जब उसका एक्सरे चेस्ट हम करवाया तो उसमें पता चला कि इतना दूर तक राइट लंग में या लेफ्ट लंग में कंसोलिडेशन है। जब महीना 2 महीना हम ट्रीटमेंट किया तो वो कंसोलिडेशन कम किया, ठीक है, तो हम जज कर पा रहे हैं कि रोगी हमारा अब अच्छे की तरफ जा रहा है। कोई रोगी आया है टीबी का जिसका ESR जब हम जांच किया स्टार्टिंग पीरियड में तो ESR रीडिंग आता है उसका 110। जब महीना 2 महीना 3 महीना इलाज किया तो उसका रीडिंग आ जा रहा है 70। तो हमको पता चल गया कि ये सारा रिड्यूस कर रहा है, डाउन हो रहा है, यानी रोगी अच्छे की तरफ जा रहा है। तो जज करने में हमको फ़ायदा करता है कि आखिर हमारा जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो सही है या गलत है, या प्रोग्नोसिस इसका क्या होगा। इट ऑल्सो हैव टू गाइड ए फिजिशियन टू एडवाइस ए पेशेंट अबाउट द डाइट एंड रेजिमेंट। अगर कोई डायबिटीज का मरीज है तो उसको कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन नहीं देना है। हम जान गए, उसका ब्लड शुगर एस्टिमेशन करवा के पैथोलॉजी के सहारे तो देखा कि ब्लड शुगर इसका रेज्ड है, तो वहाँ पर हम डाइट भी बताएंगे ना कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन आप न करें, चीनी आप न लें, मीठा आप न लें, आलू आप न लें, चावल आप न लें। तो ये जो उसका ब्लड शुगर एस्टिमेशन हम करवाया वो कहाँ से करवाया? पैथोलॉजी से करवाया। तो ये ज्ञान हमको पैथोलॉजी देता है। सो द नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी इज वेरी वेरी इसेंशियल नेसेसरी फॉर दी स्टूडेंट ऑफ मेडिकल। ऐसी बात नहीं कि वो एलोपैथिक वाले का ही चीज़ है। F4 में हैनिमन साहब ने भी लिखा कि पैथोलॉजी बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी अनिवार्य है, जो आपका मोड ऑफ ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, रिगार्डिंग डाइट, डायरेक्शन, ये सब आपको हेल्प और मदद करेगा।